एक आदमी सालों साल से चिल्ला रहा है कि कौन मेरे साथ बॉक्सिंग करेगा, कौन मेरे साथ बॉक्सिंग करेगा, और जब वो कोई आ गया तो वो डायरेक्ट गायब हो रहा है। ऐसा आदमी फाइटर नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड। ये खुद भी फ्रॉड है, इसके सवाल भी फ्रॉड है, इसकी बातें भी फ्रॉड है। ये खोटे सिक्के चला रहे हैं। जो चेकिंग के लिए जब कोई सामने आ रहा है ना तो वो फेयर डिबेट से डरते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। एडम सीकर एक गालीबाज इस्लामोफोब कई बार चैलेंज कर रहा था कई साल से पूरे इंडिया और पाकिस्तान के उलमा इकराम को। आप सुन सकते हैं। और ये वीडियो एक चैलेंज है। ये चैलेंज है हमारे बड़े बड़े उलमाए दीन को, पाकिस्तान और इंडिया के, जो अपने अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं, हम छोड़ देते हैं। आप आइए, हमें साबित कीजिए कि हम गलत हैं। ओपन चैलेंज आज रख रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के तमाम मुफ्तियान के नाम। देखते हैं कौन हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और 7 नस्लें जो आने वाली हैं, सबको मेरा चैलेंज है। तेरे चैनल पे आऊंगा, आ 1-on-1 कर, बीच में किसी को अपना रखी। उसने फिर अबू जर रिस्पॉन्ड्स को चैलेंज किया। अबू जर रिस्पॉन्ड, अगर तू अब एक की औलाद है तो आ जा, चैलेंज है तुझे। अबू जर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। एडम सीकर, तेरा चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं और अब आपने भागना नहीं है। और मुझे इस डिबेट के लिए पेश किया क्योंकि तू 2 साल पहले एक टॉपिक पे डिबेट तय करने के बाद फरार हो गया था, तो जैद पटेल साहब का उधार बाकी है तेरे पर अभी। तो अगेन जैद पटेल साहब ही तेरे से डिबेट करेंगे, वो रेडी हैं तेरे से डिबेट करने को। आज से कुछ दिन पहले 29 मई एडम रूल्स डिस्कस करने आया। मौजू फाइनल हुआ। अच्छा, आपको टॉपिक लग रहा है, चलो जीसस वर्सेस मोहम्मद। Done. टॉपिक चाहिए? Done. When are we doing that? Done. When are we doing it? When are we doing it? When are we doing it? फाइनल हुआ। Done. आप तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी प्रेफर करते हैं या जीसस वर्सेस मोहम्मद? भाई जीसस वर्सेस मोहम्मद, अभी हम पर्सन वर्सेस पर्सन देख रहे हैं। जीसस वर्सेस मोहम्मद किस दिन कर रहे नो हैं? प्रॉब्लम। कुछ रूल्स पर बात हुई, लेकिन एडम कुछ बहाने से नाराज होकर गालियां देकर चला गया। ज़ैद बैकस्टेज करो ताकि हम बात खत्म कर सकें। लेकिन उसने अपनी ऑडियंस से कहा, मैं उसके चैनल पे आऊंगा, लाइव स्ट्रीम किसी भी चीज की बना ले, उसको सिर्फ और सिर्फ मुझे स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेजना है मेरी ईमेल में। मैं उसके चैनल पे आके ये जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रूल है वो कर लूंगा। उसका डिमांड था कि मैं एक 1-to-1 डिस्कशन करूंगा जैद के साथ। तो मैंने 31 मई को एक स्पेशल स्ट्रीम रखी, लेकिन एडम आया ही नहीं। मैंने उसे 10 दिन का टाइम दिया और यह बताया कि ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, डिस्कॉर्ड के जरिए, किसी भी जरिए से रूल्स फाइनल हो सकते हैं, डिबेट की डेट फाइनल हो सकती है। एडम 10 जून तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 9 तारीख को मैंने एडम को मेल भेजा कि 10 जून को मैं एक लास्ट फाइनल स्ट्रीम रख रहा हूं, एक लास्ट अटेम्प्ट है, ताकि रूल्स के डिस्कशन हो जाए और डिबेट की डेट फाइनल हो जाए। एडम को मैंने मेल भेजा, साहिल को मैंने व्हाट्सएप पर यह मैसेज भेजा, लेकिन एडम इस स्ट्रीम में भी नहीं आया। 1.5 घंटे तक हम इंतजार करते रहे, वो नहीं आया। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया ताकि उसके अंदर अनोनिमिटी के साथ में रूल्स फाइनलाइजेशन हो जाए। उस चैनल को भी उसने ज्वाइन नहीं किया। ये एडम तो ऐसे निकला जैसे कि प्रेशर कुकर बहुत आवाज कर रहा है, लेकिन खोलकर देखा तो अंदर से खाली। ये तो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया। या जैसे मिसाल के तौर पे कोई कुत्ता गेट के उस साइड से बहुत आवाज कर रहा है, जब उसे पता है कि गेट बंद है, लेकिन गेट खोल दिए ना तो वो पलंग के नीचे जाकर छुप गया। खुद तो नहीं आया, लेकिन एडम ने जैद पटेल फरार की वीडियोस बनाई, जबकि पूरी दुनिया देख सकती थी कि वो रूल्स फाइनल करने नहीं आ रहा है। ये तो ऐसा है जैसे कि एक बॉक्सर रिंग के अंदर आया ही नहीं और कहे कि दूसरी साइड वाला जो बॉक्सर है वो डर गया और मैच के लिए नहीं आया। भाई साहब, दूसरी साइड वाला मौजूद है रिंग के अंदर, तुम गायब हो। खुद दूसरे एक्स मुस्लिम्स भी उसे कोस रहे हैं कि तुम चैलेंज क्यों करते हो, बड़ी बड़ी बातें क्यों कहते हो जब डिबेट करना ही नहीं है तुम्हें। ऑडियंस भी कमेंट के अंदर उसे यही कहने लगी। एडम ने बहाना बनाया कि जैद मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, जबकि उसने खुद कहा था कि वो मेरे चैनल पर आएगा। मैं उसके चैनल पे आके ये जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रूल है वो कर लूंगा। और अगर नहीं भी आ सकता तो कम्युनिकेशन करने के क्या दूसरे तरीके नहीं हैं? कोई स्टोन एज में रहते हो कि इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप को बहाना बनाकर पेश कर रहे हो अपनी ऑडियंस के सामने? तो 10 दिन इंतजार करने के बाद 10 जून को
वर्डिक क्या निकलता है? एडम सीकर फरार ही नहीं, एडम सीकर की शिकस्त हुई, डिफीट हुई। एडम सीकर वॉज डिफीटेड। और सिर्फ एडम सीकर नहीं, ये सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स की शिकस्त है। क्यों? मैं सुन रहा था अभी, आप ऐसा कह रहे हैं कि ये सारे एक्स मुस्लिम का शिकस्त, इस तरह बात कह रहे हैं, उसमें सारे जी। क्या कैसे हो सकता है? आपका बात अच्छा, चल पहले रहा हम है सारे एडम पे के आएंगे। साथ। मुझे बताओ कि अगर एक कोई मुस्लिम स्पीकर को कोई भी एक्स मुस्लिम डिबेट के लिए चैलेंज करे और वो मुस्लिम स्पीकर को बाकी मुसलमान छोड़ दे और बोले कि नहीं नहीं तुम्हारा मामला है, तो हाँ, तो सारे ये मुसलमान की सीक्वेंस शिकस्त होगी होगी, नहीं होगी? बिल्कुल ये हार होगी। किसकी हाँ, ये डिफीट बात होगी? सही सारे है। मुसलमान की डिफीट होगी डिफीट ना। होगी, हाँ। हाँ, हम लोग लेकिन हाँ, ये छोड़ेंगे सही नहीं। है। एक भी इस्लामिक स्पीकर को कोई चैलेंज करे ना, हम लोग आएंगे। मैं एक नहीं हूं, मेरे जैसे और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्पीकर्स जो डिबेट के अंदर रेडी है एनी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पे पॉइंट क्या है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कोई भी चैलेंज करे ना, हम एक को नहीं छोड़ने वाले। कोई एक चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाल्लाह। अगर एडम सीकर किसी भी वजह से नहीं आ सकता था, तो वो उन सब में से कोई भी आ सकता था। एडम सीकर कह सकता था मैं डिबेट नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी जगह इनको भेज रहा हूं। एडम को क्या चीज का डर है आपको पता है? हाँ, so I was wrong, and I can be wrong being a human. समीर ने जो झूठ कहा था इस्लाम के खिलाफ, जब उससे मैंने कहा डिबेट के अंदर कि या तो प्रूफ दो या तो गलती एक्सेप्ट करो, बहुत बचने की कोशिश के बाद आखिर में उसे गलती एक्सेप्ट करना पड़ा। हाँ, so I was wrong, and I can be wrong being a human. एडम ने तो इतने सारे झूठ बोले हैं, गैर साबितशुदा बातें, गलत बातें, डिबंक किया हुआ मटेरियल लोगों के सामने पेश किया है, फैलाया है। उसे पता है कि वो फेयर डिबेट में अगर आ जाए, वो अपने झूठ को डिफेंड नहीं कर सकता है। उसने मेरी ईमेल का रिप्लाई 11 तारीख को दिया है, जब सब तरफ बदनामी फैल गई, जब फरार का लेबल लग गया, शिकस्त का टैग लग गया, तब ईमेल भेज रहा है और कह रहा है मैंने ईमेल देखा नहीं था आपका, लेकिन मैंने तो दूसरे जरिए से, साहिल के जरिए भी मैसेज भेजा था। और 10 दिन से पूरी दुनिया को, लोगों को मालूम था कि काउंटडाउन चल रहा है, तब तुम सोए हुए थे। जब प्रेशर उस पर और बढ़ गया, 11 जून को, यानी 10 तारीख के शिकस्त के ऐलान के बाद, 10 तारीख के डिफीट के ऐलान के बाद, एक दिन बाद, 11 जून को स्ट्रीम के अंदर उसने कहा Why do you have to reduce the voice? विक्टिम कार्ड खेल रहा है। विक्टिम कार्ड, उसकी आवाज आ रही थी, सब लोग जानते हैं, लेकिन बहाना शायद अच्छा है उसकी ऑडियंस के लिए। दूसरी बात यह कह रहा है कि मैं जैद पटेल कुछ नहीं हूं। तो जैद मेरे लिए तो वो पैर के जूती के नीचे आने वाली एक चूंटी से तो कोई चीज नहीं। आज फरार लेबल लगने के बाद उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो टर्म्स फाइनल करने क्यों आया था? तभी भी तो मैं कुछ नहीं था। और मैं कौन हूं मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा रब, मेरा मालिक आसमान और जमीन का मालिक है, वो तुझे जलील करेगा। अब डिबेट से ज्यादा रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ चुकी हुई। मेरी सर, सेल्फ बिल्कुल सर, आप रिस्पेक्ट सर, इस चीज सर, की इजाजत नहीं कल- देता अब मैं इस चैनल पे जाऊं। ये डिबेट रूल्स के लिए, डिस्कशन के लिए ना आने की वजह सेल्फ रिस्पेक्ट बता रहा है कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। एक गालीबाज इंसान जो लोगों को बेवजह गालियां देता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। और सब लोग जानते हैं कि मैं लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ ही बात करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। डिबेट रखते हैं, मैं उसके चैनल पे आता है, डिबेट रखे, रूल शूल नहीं है बोले। अब हम जाएंगे तो स्टार्ट ही डिबेट से होगा। पहली बात तो यह है कि यह रिप्लाई बहुत लेट आ रहा है। मैंने 10 दिन दिया था, तब सो रहे थे क्या? अब फरार का लेबल लगने के बाद अब जाग रहे हैं। हम लोगों को क्या कुछ और काम नहीं है कि तुम्हारे साथ सिर्फ हाइड एंड सीक खेलते रहेंगे? सोचो, सालों साल से ये चैलेंज कर रहा था, उसको तो उछल करके कबूल करना चाहिए था, डिबेट करने के लिए फौरन हाजिर होना चाहिए था। कहता है मेरे चैनल पर डिबेट करने आएगा। अरे डिबेट करना तो दूर की बात, ये डिबेट के रूल्स फाइनल करने के लिए आने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर, वो भी पब्लिक में बोलने के बाद कि मैं आऊंगा, नहीं आया। मैं उसके चैनल पे आके ये जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रूल है वो कर लूंगा। 10 तारीख की स्ट्रीम में क्यों नहीं आया? कहता है तो मैं उसकी स्ट्रीम के लिए अपनी जॉब का इंटरव्यू छोड़ दूं? मेरे पास वो जॉब नहीं थी, ना ही है। जॉब नहीं है, इंटरव्यू के लिए गया था, तो ईमेल भी नहीं है क्या? ईमेल का रिप्लाई दे देता। साहिल व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई दे देता कि एडम अवेलेबल नहीं है, आप पोस्टपोन करिए, रीशेड्यूल करिए। जब इज्जत उछल गई तब बहाना बना रहा है। अच्छा, 31 में जो पहली स्ट्रीम हुई थी, तब भी क्या जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे? तब तो लाइव बैठा हुआ था, खुद की स्ट्रीम में बैठा हुआ था, तो कोई इंटरव्यू के लिए तो नहीं गया था।
इसका कैरेक्टर क्या लेवल का है ना, वो आप इसकी गालियों से समझ सकते हो। ऐसे लोगों के लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वो डिबेट रखे सेम जो टाइटल हमने डिसाइड किया था, करेक्टर ऑफ मोहम्मद वर्सेस करेक्टर ऑफ जीसस, टाइटल डिसाइडेड था। अब बताओ इसकी और इसकी ऑडियंस की मेमोरी क्या इतनी कमजोर है? सोचो, जो टॉपिक उसने खुद अग्री किया था, सुनिए फिर से। अच्छा, आपको टॉपिक लग रहा है, चलो जीसस वर्सेस मोहम्मद। Done. टॉपिक चाहिए? Done. बड़ा कर दिया। When are we doing that? Done. When are we doing it? When are we doing it? When are we ready? फाइनल हुआ। Done. आप तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी प्रेफर करते हैं या जीसस वर्सेस मोहम्मद? भाई जीसस वर्सेस मोहम्मद, अभी हम पर्सन वर्सेस पर्सन देख रहे हैं। जीसस वर्सेस मोहम्मद किस दिन कर रहे नो हैं? प्रॉब्लम। जो टॉपिक खुद अग्री किया था उसको चेंज कर रहा है। जो टाइटल हमने डिसाइड किया था, करेक्टर ऑफ मोहम्मद वर्सेस करेक्टर ऑफ जीसस, टाइटल डिसाइडेड था। ये तो हो गया फरार पर फरार वाली बात, यानी फरार तो 10 तारीख को हो ही गया। अब 11 तारीख को ये चेंज टॉपिक देकर फरार के बाद और एक फरार वाली बात है। म्यूचुअली अग्री टॉपिक को कैसे चेंज कर सकता है? और 2 साल पहले भी ये कर चुका है कि हमारा डिबेट का टॉपिक ऑलरेडी तय है, उसने खुद कबूल किया है। एक टॉपिक के तय रहते हुए और पेंडिंग रहते हुए ये सेकंड टॉपिक सजेस्ट कर रहा है। जितना इज्जत बचाने के लिए ये तरीके इन्वेंट कर रहा है, उतना और एक्सपोज हो रहा है। ये तो ऐसा है जैसे कि फुटबॉल गेम खेलना फाइनल हुआ था और ये क्रिकेट बैट लेकर आ रहा है, कह रहा है नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट खेलना फाइनल हुआ था। मैं उसके फॉलोअर से कहूंगा, ये है तुम्हारी ईमानदारी, ये है तुम्हारी बहादुरी, ये तुम्हारा चैंपियन है जिसकी बातों को तुम लोग मानते हो। एडम, मैं आज भी यहां हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाए कि दोनों अग्री टॉपिक्स में से किसी पर भी आ जाओ। कौन से दोनों? एक जो अभी अग्री किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जीसस क्राइस्ट, या दूसरा 2 साल पहले जो तय हुआ था तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी। रूल शूल नहीं है बोले। मुझे बताओ, ये जो रूल्स है आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर तुम में उतना कॉन्फिडेंस है तो किस बात का डर है? तुम्हें रूल से क्यों डर लगता है? रूल से तो चोरों को डर लगता है, फ्रॉड्स को डर लगता है। नो रूल्स का मतलब यह है कि मुझे गाली देने की इजाजत है, और इसकी गालियों को तो लोग जानते हैं। रूल्स के अंदर है कि जिसने गाली दी उसकी वहीं पे शिकस्त हो जाएगी। तो रूल्स नहीं का मतलब कि फुल आजादी। इसको डिबेट चाहिए या सर्कस चाहिए? मैं उसके सपोर्टर से पूछूंगा कि तुम पूछो, ये तुम्हारा जो हीरो है ना, ये छुप क्यों रहा है नो रूल्स के पीछे? रूल शूल नहीं है बोले। एक काम फेयर डिबेट को वो फेस क्यों नहीं कर सकता है? तुम ऐसे पर्सन को क्यों चीयर करते हो? इसका तो लेवल है ना, यूट्यूब के प्रैंकस्टर्स होते हैं ना, उससे भी गिरा हुआ लेवल है। कोई थिंकर होना दूर की बात, यूट्यूब प्रैंकस्टर से भी गिरा हुआ लेवल है। और रियली सोचो, आपको क्या लगता है ये डिबेट करने की बात कर रहा है? क्या लगता है डिबेट करने की बात कर रहा है? ये डिबेट करने की बात नहीं कर रहा है। ये डिबेट से भागने का कोई क्रेडिबल एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। अब वो टॉपिक चेंज कर रहा है। रूल्स नहीं चाहिए। आपको कोई स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए। ये प्योर फियर है, खौफ है, फॉल्स ब्रेवाडो के कवर में। एक आदमी सालों साल से चिल्ला रहा है कि कौन मेरे साथ बॉक्सिंग करेगा, कौन मेरे साथ बॉक्सिंग करेगा, और जब वो कोई आ गया तो वो डायरेक्ट गायब हो रहा है। ऐसा आदमी फाइटर नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड। ये खुद भी फ्रॉड है, इसके सवाल भी फ्रॉड है, इसकी बातें भी फ्रॉड है। ये खोटे सिक्के चला रहे हैं, जो चेकिंग के लिए जब कोई सामने आ रहा है ना तो वो फेयर डिबेट से डरते हैं। इसके फॉलोअर्स को मैं कहूंगा, अब असलियत आपके सामने आई कि नहीं आई? जिसको तुम शेर समझ रहे थे वो सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता निकला, जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया सालों साल तक। देख लो उसकी असलियत सामने। 2 साल पहले भी क्लियर थी, अभी भी क्लियर है। गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसे गालीबाज शख्स को इतना भाव क्यों दिया? क्या चीज है उसके अंदर? ये एक ओवररेटेड आदमी है। फिर एक बार बोल देता हूं, मैं डिबेट करने तैयार हूं। हालांकि फरार डिक्लेयर हो चुका है 10 तारीख को, शिकस्त हो चुकी है, फिर भी मैं तैयार हूं। दोनों अग्री टॉपिक्स में से जिस टॉपिक पर डिबेट करना है मैं तैयार हूं, रूल्स के साथ। और मैं ऐसे ही डेट नहीं देने वाला, क्योंकि 2 साल पहले मैं इंतजार कर चुका हूं, और अभी हाल में 2 स्ट्रीम्स डिस्कशन के लिए उसमें भी इंतजार कर चुका हूं। एडम फाइनल वीडियो में बताए या रिटन कंफर्मेशन दे कि इन दोनों टॉपिक्स में से किस टॉपिक पर वो रेडी है। और अगर रूल्स में कोई चेंज करना है तो जस्टिफाई करो, मतलब बताओ कि हां ये रीजन से मैं चाहता हूं ये रूल चेंज हो। मैं भी रेडी हूं कि रूल्स में जो चीज में म्यूचुअली अग्री हो जाए हम वहां अग्री हो जाएंगे। फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। सब फाइनल हो जाएगा तब मैं तुम्हें डेट दूंगा। 10 दिन तक साइलेंस में इग्नोर किया, जब आया तो फेक टॉपिक लेकर, फेक फॉर्मेट लेकर और एक फेक करेज लेकर। ये कमबैक नहीं है,
ये कवर अप है, कवर अप। इस तरह से बुज़दिल बिहेव करते हैं जब अपने आप को बहादुर बताने की कोशिश करते हैं, जब एक्सपोज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सच्चाई आप सबके सामने आई होगी, ये सब लोगों की सच्चाई, किस तरह से ये लोग हक से, सच्चाई से दूर भागते हैं, कवर अप करके, हाइड एंड सीक करके, आंखें बंद करके, ब्लाइंड प्रिटेंड करके, फ्रॉड और झूठ के जरिए मिस इंफॉर्मेशन, गलत फहमी और नफरतें फैलाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि सारे वो लोग जो हक और सच्चाई के पीछे चलते हैं, उनके सामने सच्चाई क्लियर हो जाए, हक वाज़े हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।